नमस्ते एवरीवन। कल गोपाष्टमी थी और गोपाष्टमी के अवसर पर मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि हमें गौ माता का ध्यान रखना है, उनकी देखभाल करनी है। और आज जो समय है, हमें जो भी गाय हैं उनकी केयर करनी है, उनको बचाना है। और कुछ ऐसे पालतू जानवर होते हैं जो मनुष्य जाति के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। और मनुष्य जाति के लिए उपयोगी का क्या मतलब? मनुष्य का ही फायदा है, मनुष्य का ही जो है उसके लिए यूजफुल होती है। मनुष्य का जो है कितने उसका बिजनेस चलता है। मनुष्य कुछ पालतू जानवरों से कितना कमाता है, जैसे बकरी है, घोड़ा है, भेड़ है, गाय है, कुत्ता है। ये सब ऐसे पालतू जानवर, जब हम लोग छोटे थे तो ऐसे पढ़ते थे, गाय हमारी माता है, उसके 4 पैर होते हैं, उसकी एक पूंछ होती है। हम लोग इस तरह से याद करते थे। डॉग पे ऐसे लिखते थे हम लोग कि डॉग क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि डॉग एक वफादार जानवर है। तो सबकी एक एक स्पेसिफिक बात थी। गाय दूध देती है, दूध से नाना प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं। कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, लोगों के आज बिजनेस चल रहे हैं। लोग कितना बड़े बड़े जो है, उन्होंने पराग वालों ने देखिए दूध का कितना बड़ा बिजनेस खुला हुआ है। तो ये सारी बातें जो थी मनुष्य के फायदे के लिए ही होती हैं। लेकिन मनुष्य फायदे में इतना बिजी हो जाता है, इतना वो हो जाता है कि फिर वो सोचना भूल जाता है कि दूसरों के लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। तो मैं जब बहुत छोटी थी तो मुझे ज़्यादा कभी याद नहीं है बचपन का, लेकिन जो भी याद है मैं आज शेयर करूंगी कि मेरी दादी जो थी सुबह शाम जाती थी। चट्टा हमारे घर के पास में था, मैं भी कभी कभी उनके साथ जाती थी। एक दूध की बाल्टी होती थी, बाल्टी में जाते थे और वो दूध वाला जो था वहाँ पे चट्टे का जो आदमी देख रेख करता था वो दूध दूता था और फिर दूध बाल्टी में डालता था। पूरा झाग जैसा दूध, इतना बढ़िया दूध देता था। और फिर हम सामने जो है वो बैठते थे वहाँ पे और वो दूध जो है देता था हम लोगों को। हम लोग लेके आते थे और क्या बोलते हैं, फिर उस दूध से देखिए हम सब लोग ने दूध कुछ पिया है, हम लोग आज बड़े हुए हैं। और लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे जैसे बड़े हुए, स्कूल गए, कॉलेजेस गए, सब हम भूल गए। इतना बिजी हो गए कॉपी किताब में, इतना बिजी हो गए स्टडीज में कि हमें याद ही नहीं रहा गाय के बारे में सोचने का, या हमें कुछ याद ही नहीं रहा। हमारे दिमाग में सिर्फ ये है कि हम पढ़ाई कर ले, हम टॉप कर ले, हमारी जॉब लग जाए और हमारे पेपर पब्लिश हो जाए, बस हम यही सब सोचते रहे। तो मुझे अभी भी याद है कि जब गाय जो है बछड़ा पैदा होता है, जब गाय बच्चे देती है तो उस टाइम जो वो मिल्क सिक्रीट करती है, जो उसका दूध जो है दुहा जाता है, वो बहुत ही पौष्टिक होता है। मुझे अच्छे से याद है कि हमारा दूध वाला मेरी दादी को देता था अलग से कि अरे क्या बोलते हो, गैया बियाई है, ऐसे बोलते थे हम लोग कि। तो वो दूध आता था, हम लोग घर में कुछ बढ़िया बढ़िया सी चीजें बनाते थे और खाते थे। अभी तो बहुत छोटे की बात है, मुझे इतना याद भी नहीं है। आज के बच्चों को तो ये सब पता ही नहीं है। आज के बच्चों को सिर्फ ऑनलाइन गेम्स के बारे में पता है, आज के बच्चों को सिर्फ व्हाट्सएप पता है, आज के बच्चों को सिर्फ मोबाइल पता है, आज के बच्चों को गाने पता है, म्यूजिक पता है, मूवीज के बारे में पता है, एक्टर एक्ट्रेस के बारे में पता है। ये सब पता ही नहीं बच्चों को। और जब मैं आईटी कानपुर में रह रही हूँ तो मैंने आपको बताया था, तो जब मेरा बेटा हुआ अनंत तो हमने जो है गाय का दूध मंगाना शुरू किया। मेरा दूध वाला बहुत पुराना है और हमेशा बहुत अच्छे से दूध देता है हमारा। तो मैं अभी तक जो है गाय का दूध जो है यूज़ कर रही हूँ। देखिए, आजकल तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि क्या चल रहा है, कि लोग कैसे क्या कर रहे हैं, लेकिन मैंने सुना बहुत है कि नकली दूध जो है बनाया जाता है, लोग सप्लाई करते हैं, कि नकली पनीर होता है, दही भी आजकल कुछ रहे। तो प्योरिटी की बात है कि आजकल प्योरिटी कमी हो गई है, तो प्रोडक्ट के साथ साथ इंसान में भी शुद्धता नहीं रह गई है। और जो हम उत्पाद बना रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें भी कोई शुद्धता नहीं है। तो हमें ये देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, ऐसा क्यों है, एक्चुअली हो क्या रहा है। रेट ऑफ प्रोडक्शन और रेट ऑफ मार्केटिंग। तो प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, मार्केटिंग बहुत ज्यादा है। लोगों को क्या पैसा कमाने का इतना भूत सवार है, भूत सवार कह लीजिए या कह लीजिए कि लोगों को लगता है कि कुछ भी किसी भी प्रकार से पैसा कमा ले। तो गलत काम हो रहे हैं, गलत काम हो रहा है। मार्केटिंग के लिए अब कितना लोगों को चाहिए, अब 10 पैकेट रोज चाहिए, 1 पैकेट बन रहा है तो 10 पैकेट बनाने के लिए क्या करेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, गलत काम किए जाएंगे। अब देखिए, मुझे तो ज्यादा आइडिया नहीं है, मैं कभी डेयरी इंडस्ट्री में गई नहीं हूँ,
तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, और ना मैं कभी, अभी मैं बहुत सालों से किसी चट्टे वगैरह पे गई नहीं, तो मुझे कुछ भी ज़्यादा आइडिया, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि जो फीमेल्स हार्मोन्स के बारे में हमने पढ़ा है, ऑक्सीटोसिन है, और ये मैंने कुछ सुना है कि गाय को जो है इंजेक्शंस दिए जाते हैं, तो ये सब ठीक नहीं है। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं, तो उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, तो मुझे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मुझे गूगल करना पड़ेगा, देन आई कैन टॉक टू ऑन दिस टॉपिक। तो मुझे अभी ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम डोनेट करते हैं, और डोनेट करते हैं तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ये सब अच्छे कार्य करती है, आश्रम खोलती है, चाहे आप वृद्धा आश्रम ले लीजिए, चाहे बच्चों के आश्रम ले लीजिए, जहाँ पर उनको खाना प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पर उनको पढ़ाया लिखाया जाता है। उसी प्रकार से गौशाला भी इसी प्रकार से है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कह रही हूँ कि आज हर इंसान कुछ ना कुछ कमा रहा है, यदि हमारे ग्रैंड मास्टर ने बताया है, और ये हम पहले से पुरातन काल से सुनते आ रहे हैं कि जो भी आपकी आय है उसको 4 भाग में डिवाइड करिए। एक भाग अपने माता पिता के लिए, एक आप स्वयं की पत्नी, अपने स्वयं के बच्चों के लिए रखिए, एक पार्ट जो है आप दान में दीजिए, और एक पार्ट आप सेव करिए अपने भविष्य के लिए, कब क्या जरूरत पड़ जाए। तो जो भी हम खुद से हम करते हैं तो हमें अंदर से कितना अच्छा फील होता है कि आई हैव डन दिस गुड जॉब, मैंने कुछ आज पुण्य कर्म किया, कुछ दान पुण्य किया। और यदि आपके पास समय नहीं है, आप नहीं कर पा रहे, तो आप गए, कुछ मनी आपने डोनेट की किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वहां पे उन्होंने ये कार्य किए। तो इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है कि, लेकिन ये हुआ कि आप, अब हम होता है कि हम खुद से पूजा कर ले, खुद से चैंटिंग करा लें, या पंडित जी को बुला के चैंटिंग कराएं और खुद से सुन ले, और आप जो पंडित जी को जो भी दान दक्षिणा देंगे। तो इस तरह से भी चीजें होती है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो आज हमारा माइंड, हमारा ब्रेन कहाँ ऑक्यूपाइड है? एवरीवन इज वेरी ऑक्यूपाइड, everyone is very busy. Where we are busy, where we are occupied in so many things कि हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। ऐसे ब्लॉक हो गई एनर्जी, हमारी एनर्जी इतनी ब्लॉक हो गई है कि हम ना कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, और हमारे पास ऐसा समय ही नहीं है। हम इतना बिजी हैं, घर के कामों में इतनी व्यस्त हैं हम कि हम कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, हम घर के लिए सब्जी खरीदते हैं। अभी देखिए, मेरे पहले की वीडियोस में मैंने आपसे कितनी बातें की सब्जी के बारे में, कि इवन कि मैंने देखा है कि लोग इतनी इतनी सब्जी लेके खा रहे हैं। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि विटामिन है, मिनरल्स है, एक तरफ हम हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम कह रहे हैं कि आप हरी सब्जियां खाइए, फ्रूट्स खाइए, एक तरफ हम थोड़ी थोड़ी सब्जी घर में सबको दे रहे हैं। तो बल्कि मैं कहती हूँ कि जो भी आय का हिस्सा है वो आप खाने पे खूब अच्छे से जो है आप उस पर खर्च करिए, और दिल से करिए, दुर्भावना से नहीं करके एक अच्छी भावना से करिए। तो वो जो अन्न हम खाएंगे वो हमारे शरीर को लगेगा, और वो एक पुण्य कर्म के जैसा होगा। हम स्वयं भी खाएंगे और दूसरों को एक अच्छी भावना से खिलाएंगे, तो वो शरीर में जो हमारा एक सात्विक भोजन जो है हमारा, इसी को ही सात्विक भोजन कहते हैं। तो अब हम आजकल देखिए सीजन्स होते हैं, विंटर्स में कितना साग है, पालक है, सोया मेथी है, मूली के पत्ते देखिए हरे हरे होते हैं। इवन कि मैं तो कहती हूँ कि किसान है, जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो आप कुछ पार्ट जो है गायों के लिए, जानवरों के लिए, नॉट ओनली फॉर गाय। अब गाय उपयोगी जानवर है, इसलिए हम उसके बारे में इतना बात कर रहे हैं। और वैसे भी गाय देखिए कितना हम उसकी पूजा करते हैं। आप देखिए कोई भी भगवान शंकर के साथ देखिए नंदी जी हैं, भगवान कृष्ण के साथ गाय हैं। तो एक सीधी सादी गाय जो होती है ना, सभी को बहुत पसंद होती है। और जैसे सींग वाली गाय, सींग मार दो तो बताइए आपको पसंद आएगी? तो यही है। लेकिन जो सीधा होता है उसके साथ हम कितना बुरा करते हैं। देखिए, जो सीधा होता है उस पर ही अत्याचार किया जाता है, क्योंकि वो सीधा है, वो कुछ बोलेगा ही नहीं, तो उस पर अत्याचार करिए। अभी आप जो है बैल ले लीजिए, अब देखिए जैसे हिरन है, आप उसके 12 सिंगा ले लीजिए, अब देखिए उसके कितना इतना लंबा लंबा सा होता है, आपका उसका सींग देख लीजिए। अब वो उसके साथ आप ऐसा अत्याचार नहीं कर पाएंगे। तो जो सीधा सादा है उसके साथ ही अत्याचार होता है। तो आज जो है गायों के बारे में हमें से मैंने देखा है, मैं जब रोड पे जाती हूँ, मैं कहीं जाती हूँ तो मैं ये सब देखती हूँ।
इवन कि मैंने देखा है कि सड़क पे गाय घूम रही होती है और वहां पे मैंने देखा है कि वो पॉलिथीन खा रही होती है, पॉलिथीन उसके साथ गंदा सा चीजें है वो सब खा रही है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो खा रही है तो कैसे रिजेक्ट करेगी। अब उसकी भी टंग में क्या मनुष्यों के जैसे ही उसकी भी जीभ है कि वो उसे लगेगा नहीं ये पदार्थ नहीं खाना चाहिए तो हम नहीं खाएंगे, वी विल थ्रो इट, ये यूजफुल है ये खाएंगे। इस तरह से वो लोग भी सोच पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, तो वहां पे बैठ के देखना होगा कि दे आर ईटिंग और नॉट। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं गाय पाल लूं। अब आजकल का घर ऐसा होता है, आजकल का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि कुछ करने का सोचो लेकिन कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि लगता है कैसे करेंगे। अब सोचिए 4-5 गाय आप पाल लीजिए, क्या बहुत मुश्किल हो जाए। आज की जो लाइफ है, आजकल के जो लोग हैं, किसी जमाने में लोग देखिए क्या क्या करते थे, घर में पूरी फैमिली होती थी और मैन पावर होती थी, आराम से सब काम होते थे। लेकिन आज जो है, आज एक कुत्ता पालना एक गाय पालना बहुत मुश्किल काम हो गया है। कुत्ते तो लोग पाल लेते लेकिन गाय नहीं कोई पाल रहा है। तो मेरा तो अब देखिए, अब आजकल जो है हम आईआईटी कानपुर में है, तो मेरे पास टाइप 4 का घर है, थोड़ा सा बैकयार्ड वगैरह भी है, तो मैं मेरा जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मेरा मन कर रहा है कि मैं गाय पाल लूँ। अब गाय तो मैं पाल लूँ, मेरे पास इतने सारे घर के काम होते हैं, अब गाय का भी काम हो जाए। लेकिन मुझे लग रहा है गाय रहेगी, मैं उसको जाके कुछ खिलाऊंगी तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा और क्या बोलते हैं कि, लेकिन थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा। तो मैं सोच रही किसी को मैं रख लूं तो वो अपना सुबह शाम आके उसकी थोड़ा सा देख रेख करेगा। अब यही होता है कि गोबर दे रहे हैं, थोड़ा सा वहां पे गंदगी हो रही है तो उसको सफाई करना है, तो ये सारे काम जो है हमारे बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। कई बार मैंने सोचा इतनी सारी रोड पे गाय पड़ी, क्यों ना उनको हम रख लें और उनको खिलाएं पिलाएं अच्छे से। उनको भी एक घर, सबको एक घर की जरूरत है, चाहे वो कोई भी जानवर हो चाहे इंसान हो, एवरीवन वांट्स अ होम। सबको एक घर चाहिए। जैसे मेरे पास क्या बोलते हैं, हमारा डुगू है, तो वो भी है, उसको मैंने देखा बाहर बैठता है, छत पे बैठता है, उसको नहीं अच्छा लगता है जहाँ पे सब लोग बैठे होते हैं, वो भी आता वहीं पे बैठेगा। अब जैसे कोई आता है तुरंत भाग के जाता है उसके पास। मैंने देखा वो अकेले बैठ के खाता नहीं है, उसको मैंने दिया कुछ खाने के लिए तो वो खाना लेके, कोई वहां पे बैठा है तो उसी के पास आके बैठ के खाता है। मैंने देखा कि उसको ही आल्सो वांट्स कंपनी, कि वो किसी के प्रेजेंस में खा रहा है। ऐसा नहीं कि गया उठा के कोने में जाके बैठ के खा लिया, ऐसा नहीं किया उसने। तो और उसको मैंने देखा है कंफर्टेबली भी सोता है, घर के अंदर कंफर्टेबली सो रहा है, लेकिन बाहर सो रहा है तो उसको कितना इनसिक्योर फील कर रहा है। उसकी नींद टूट रही है, जैसे कोई आ रहा है तुरंत भौंक रहा है। ऐसे ठंड भी देखिए कितनी हो रही है आजकल, तो सभी को है कि ठंड से बचाव हो। और ठीक है उनके फर होते हैं, उनको जो है इतना ठंड का नहीं होता है, लेकिन ठंड तो काफी है कि खुले में कोई सोता है तो सभी को तकलीफ होती है। तो सभी को एक घर चाहिए, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो। चिड़िया भी घोंसला बनाती है और पेड़ की पत्तियों के शेड में रहती है, तो सभी को एक घर चाहिए होता है। तो उसी तरह गाय भी है, गाय का घर गौशाला है तो वहां पे कुछ देख रेख के लिए है। लेकिन मुझे लगता है आज हमारे पास यदि बहुत पैसा है तो हम लोग को अपना पैसा कुछ अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। और मैंने हमेशा यही कहा कि मेरी एक क्या बोलते हैं, मन होता है कि हम भी ऐसा कुछ कार्य करें। लेकिन ठीक है हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं कर पा रहे, लेकिन मैंने हमेशा यही कहना चाहा है कि आप लोग ही छोटा छोटा करिए। कोई जरूरी नहीं कि आप 1 कुंतल 2 कुंतल करिए, आप छोटे छोटे करिए, छोटे छोटे एफर्ट्स करिए। बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगाइए, बहुत आपके पास एक्सेस है तो लगाइए, आप करिए, नॉट अ प्रॉब्लम। और नहीं है तो छोटे छोटे एफर्ट्स करिए। वही एक भाव भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाव यदि बहुत अच्छा है तो उसका जो है बहुत ही वैल्यू होता है। अब जैसे मैं चिड़िया लोगों को खाना देती हूँ, मोर आता है मेरे यहाँ, कुत्ते भी आ जाते हैं, वो लोग भी खा के जाते हैं, बहुत सारे पशु पक्षी आते हैं, बहुत सारी बर्ड्स आती हैं। मैं 10-15 मिनट बैठती हूँ, मैं देखती हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं होता, चलते फिरते मैं देखती रहती हूँ। तो एक टाइम सेट है, वो सब आते हैं खाते हैं। मैं यूजली मैंने देखा लोग कौवे वगैरह चिड़िया वगैरह वो हाथ से डालते हैं फिर वो खाते हैं, लेकिन मैं प्लेट पे रख देती हूँ तो हमारी प्लेट भरी रहती है। जब भी वो आए अपना खाए, अपना चले गए। और एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं 10-15 मिनट बैठ जाती हूँ, अपना देख लेती हूँ कि कौन कौन आ रहा है, कैसे खा रहा है, उनको ऑब्जर्व करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब चिड़िया चहचहाती है तो बहुत अच्छा लगता है, और उसकी चहचहाट मुझे बहुत पसंद है। मेरे यहाँ मोर बहुत सारे, कम 6-7-8 पूरे ग्रुप में आते हैं, सब खाते हैं, सब बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो आई रियली फील, मतलब मुझे इनसाइड से बहुत मतलब मुझे सुकून सा मिल रहा होता है। वो बोल नहीं पा रहे लेकिन अच्छा भी है। देखिए इंसान जब बोलता है तो देखिए उसमें
एक इंसान अच्छा भी बोलता है, एक इंसान बुरा भी बोलता है। मैंने देखा है लोगों को कि अब देखिए, अब मैं किसी की यहाँ पे बुराई नहीं कर रही, क्रिटिसिज्म नहीं कर रही हूँ। आप किसी को देख के देखिए, हर चीज में नुक्स निकालना, नुक्स मीन्स मीन मेक निकालना, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि आ जाती है। लेकिन जो जानवर है वो बोल नहीं पाता है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट वन साइडेड है, मीन मेक तो नहीं करेगा, त्रुटि तो नहीं निकालेगा। जहाँ त्रुटि आने लग जाती है वहीं पे रिलेशनशिप बिगड़ने लग जाती है, फिर वहीं पे मनमुटाव, अरे हमने तो उनके साथ इतना अच्छा किया लेकिन वो तो हम ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो यही रीति चली आई है। इसी वजह से आज जो है मानवीय संबंध, जो हमारे मनुष्य के संबंध है, वो बिगड़ते जा रहे हैं और कोई भी किसी के साथ खुश नहीं। आप चाहे जितना अच्छा कर लीजिए किसी के साथ, हर चीज में बुरा, हर चीज में कुछ कुछ बुरा बोलना ही है उनको, कुछ कुछ वो बुरा बोलेंगे ही कि देखिए ये ऐसे हो गया। चाहे जितना बेस्ट कर लीजिए, अरे उसमें ये गड़बड़ हो गई, अरे उसमें ये गड़बड़ हो गई। तो लोगों का आदत है, लोग ऐसे ही करते हैं, लोग दूसरों को नीचा करने की कोशिश करते हैं। लोग किसी को, कौन किसको उठाता है बताइए आज के जमाने। लोग खुद स्वयं उठना चाहते हैं, कोई किसी को उठाने वाला है यहाँ पे? कोई नहीं उठाने वाला है। यहाँ लोग खुद से स्ट्रगल करते हैं, खुद से उठने का प्रयास करते हैं। तो बस आज गोपाष्टमी के शुभ अवसर पे मैंने भी एक छोटा सा अफर्ट किया है और मैंने कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं इस्कॉन की गौशाला में भिजवाए हैं। अर्पित जो है मेरे घर में पहले काम करता था और वो अभी IIT कानपुर में भी कुछ कार्य कर रहा है और उसको मैंने बुलाया कि तुम जाना और ये कार्य करना। तो वो मेरे कुछ कुछ छोटे मोटे काम करता रहता है, तो उसने आज ये कार्य किया है। उसको बहुत ढेर सारा आशीर्वाद। और जो है मेरे पास मैन पावर नहीं है, तो मुझे लगता है कि मेरे पास मैन पावर हो जाए तो मैं कुछ मैं सोचूं काम करने के लिए। मैं अकेले मैं क्या क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू अर्पित। और अर्पित जो है अपने दोस्तों के साथ गया और उसने वहाँ पे गौशाला में इंटरेक्ट किया वहाँ पे लोगों से और उनको खिलाया। लेकिन लकीली वो शाम को गया था तो वहाँ पे ऑलरेडी वो खिला चुके थे, तो गायों ने खाया, लेकिन बहुत थोड़ा खाया और नहीं खाया। तो आज मैंने सुबह जो है सोचा कि विंटर्स का सीजन है तो खूब ढेर सारी पालक मंगाई, सोया मेथी मंगाया, मूली के पत्ते हरे हरे मंगाए, गाजर मंगाई, थोड़े से बनानास मंगाए, आलू भी लिया। और आज ये मैंने फर्स्ट टाइम किया है और मैं आगे करती रहूंगी और मैं अच्छी प्रकार से करने की कोशिश करूंगी। और मैं चाहती हूँ कि जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं वो लोग भी ये सब कार्य करें। बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। आप करके देखिए, यू फील वेरी हैप्पी। बट ये रहता है कि आप कहीं जाते हैं, किसी के दूसरी जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पे वो जो लोग इंटरेक्ट करते हैं उनका व्यवहार कैसा है, तो ये सारी चीज़ें बहुत सामंजस्य में होती हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो आज मुझे लगता है कि हमें गायों की देखभाल करनी, उनकी सुरक्षा के बारे में सोचना है। अब आप गायों को आप एक फीमेल से भी कोरिलेट कर सकते हैं। अब देखिए, कोई एक फीमेल है, यदि वो कार्यरत है, काम कर रही है, तो वो यूजफुल है। यदि वो काम नहीं कर रही तो यूजलेस है फैमिली के लिए, तो उसको लोग कहेंगे अरे जाइए, हम आपका अब नहीं कर सकते, आपको बैठे बैठे कब तक खिलाएंगे। तो आज यही है, देखिए कुछ बच्चे अपनी माँ को ऐसे ही छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे जो हैं अपनी माँ को आश्रम में शिफ्ट कर देते हैं। आप माँ की छोड़िए, लोग अपनी पत्नियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं, पत्नियां अपने छोड़ देते हैं ससुराल में, फीमेल्स के साथ क्या क्या किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो आप गाय को एक फीमेल से कर लीजिए। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, मेरी फ्रेंड स्वाति है, वो गई थी गौशाला में। तो यही मेरा मैसेज है कि गाय हमारी माता है, तो हमारी माँ, स्वयं की माँ की हमें देखभाल करनी है। और गाय जब एक स्त्री जब एक बच्चे का जन्म देती तब वो एक माँ बनती है। इसी तरह गाय जब बछड़ा देती है तो वो गौ माता हो जाती है। तो हमें अपनी सभी माताओं का ध्यान रखना। और ये हमारी धरती माँ है, हमारी धरती माँ, भारत माता कह लीजिए, धरती माँ कह लीजिए, हमें अपनी माँ का ध्यान रखना है और हमें अपनी भारत माता का ध्यान रखना है। तो आज सभी माताओं की मैं जय करती हूँ। मेरी दुर्गा माँ है, मेरी माँ अन्नपूर्णे माता है, मेरी माँ पार्वती माता है, मेरी सरस्वती माता है, मेरी गायत्री माता है। तो सब माताओं का मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहे, मेरे सब भगवान का मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहे,
मेरे गुरु का आशीर्वाद मेरा बना रहे और मैं ऐसे छोटे छोटे एफर्ट्स करती रहूं। और मेरा पूरा यही प्रयास है कि मैं अपने छोटे छोटे वीडियोस के जरिए कुछ अच्छे अच्छे मैसेजेस पास करूं। और आज के जो बच्चे हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि जो भी माता पिता मेरे ये वीडियोस देख रहे हैं वो अपने बच्चों को भी दिखाएं और उनको सुनाएं, उनको समझाएं कि उनको कैसे करना है, उनको कैसे अपना जीवन जो है वो करना। पढ़ाई लिखाई करिए, बहुत ज़रूरी है, ज्ञान नॉलेज बहुत, जो उसके साथ साथ कुछ कुछ अच्छी अच्छी एक्टिविटी करती रहिए। कॉपी किताब तक लिमिटेड नहीं रहना है, कॉपी किताब के आगे भी जो है हमें बहुत सारी चीज़ें जीवन में हमें प्रैक्टिकली देखना है, जिससे कि हमारा जीवन अच्छा रहे। हम बहुत बुकिश हो जाते हैं तो हमारा वही जीवन खराब होने लग जाता है। तो हमें पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हमें और सब बातों पे भी ध्यान रखना है, जिससे कि हमारा पारिवारिक जीवन जो है बहुत अच्छी प्रकार से चले। तो आप सभी लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए अनफॉर्चुनेटली मैं कितने साल से ये चैनल मैंने शुरू किया हुआ है, लेकिन मेरे 367 सब्सक्राइबर है, मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को आप फैमिली फ्रेंड में शेयर करिए, उनसे कहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को देखें, जिससे वॉच टाइम बढ़े और सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ें। तो आप सभी का फिर से मैं एक बार धन्यवाद करती हूँ। जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। और आप लोग प्लीज़ और सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ाइए तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और मेरे वीडियोस को अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइए, बच्चों को सुनाइए। और सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद रहेगा और सब बच्चे खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें। और जो भी हम उनको पढ़ा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, वो उनको समझे, उनको फॉलो करें। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। नमस्ते एवरीवन।